उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कस्बे के लोग मानते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे किसी औरत की चीखें, बच्चों की रोने की आवाज़ें और दरवाज़ों के अपने आप खुलने बंद होने की खटखटाहट। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली करीब 150 साल पुरानी है। इसके मालिक ठाकुर प्रताप सिंह अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत ही क्रूर और निर्दयी इंसान थे। उन्होंने अपने नौकरों और मज़दूरों पर अत्याचार किए। कहते हैं कि हवेली की नींव में भी कई बेगुनाहों की लाशें दफन की गईं। सालों पहले ठाकुर और उनका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मरा। कुछ कहते हैं कि किसी ने जहर दिया, तो कुछ कहते हैं कि हवेली में किसी अदृश्य ताकत ने उनका खात्मा किया। मौत के बाद से ही यह हवेली सुनसान पड़ी थी। लोग दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे। पेड़ों पर चमगादड़ उल्टे लटकते रहते, खिड़कियों से टूटी फूटी परछाइयाँ दिखाई देती और हवेली के गेट के पास हमेशा ठंडी हवा बहती रहती। लेकिन इसी कस्बे के 4 दोस्तों अजय, करण, रोहित और विशाल ने एक दिन तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर रहस्य सुलझाएंगे। उनका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब अफवाहें हैं। अजय सबसे बहादुर था, करण थोड़ा धार्मिक था, रोहित मजाकिया और विशाल हर बात पर शक करने वाला। एक रात जब आसमान में चांद बादलों में छुपा हुआ था और गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा था, चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। गांव के लोग उन्हें रोकते रहे, पगला गए हो, आधी रात को काली हवेली मत जाना। लेकिन दोस्तों ने ठान लिया था। हवेली के गेट पर पहुंचे तो झंग खाए लोहे का दरवाज़ा कर्र कर्र की आवाज़ करता हुआ खुद ब खुद खुल गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले थे, छत से धूल झर रही थी और फर्श पर टूटी फूटी लकड़ियां बिखरी हुई थीं। तभी अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज़ हवेली के पिछले हिस्से से सुनाई दी। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ने लगे। टॉर्च की हल्की रोशनी टूटे फूटे फर्नीचर और जंग लगे बर्तनों पर पड़ रही थी। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमराती और ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य नज़र उन पर गड़ी हो। अचानक पीछे से दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। चारों चौंक कर मुड़े, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा से बंद हुआ होगा, विशाल ने बेमन से कहा। लेकिन करण के चेहरे पर पसीना छलक आया था। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, उसने बुदबुदाया। तभी फिर वही बच्चे के रोने की आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा पास से। रोहित हिम्मत दिखाते हुए बोला, चलो देखते हैं, शायद कोई बच्चा फंसा हो। वे आवाज़ की दिशा में बढ़े और एक बड़े हाल में पहुंचे। हाल के बीचों बीच टूटी झूला कुर्सी रखी थी और उस पर धीरे धीरे हिलने की आवाज़ आ रही थी, मानो कोई बैठा हो। अजय ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन कुर्सी खाली थी। फिर भी कुर्सी अपने आप झूल रही थी। चारों ने एक दूसरे को देखा। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, एक छोटे बच्चे की। लेकिन जब टॉर्च घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। अचानक रोहित चीख पड़ा। सबने उसकी तरफ देखा। उसकी पीठ पर नाखून जैसे गहरे निशान उभर आए थे, मानो किसी ने उसे जोर से खरोंच दिया हो। यहाँ सच में कुछ है। अजय की आवाज़ कांप गई। घबराए दोस्त हाल से बाहर निकले और हवेली के पिछले हिस्से में पहुँचे। वहाँ उन्हें एक टूटा हुआ दरवाज़ा दिखा जो तहखाने की ओर जाता था। करण ने कहा, शायद रोने की आवाज़ वहीं से आ रही है। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियाँ अंधेरे में नीचे उतर रही थीं। चारों धीरे धीरे नीचे गए। दीवारों पर लाल लाल धब्बे थे जो खून जैसे लग रहे थे। एक कोने में लोहे की जंजीरें और पुराने औजार पड़े थे, मानो किसी को बांधकर रखा जाता हो। तभी अचानक करण की टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में सब घबरा गए। फिर उसी पल दीवार से एक भयानक आवाज़ आई, क्यों आए हो? चारों के कान खड़े हो गए। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर तहखाने की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। कर्ण घुटनों के बल बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। तभी उनके सामने एक धुंधली आकृति उभरी, लंबे बालों वाली औरत जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। चारों चीखते हुए ऊपर भागे और हवेली के आंगन तक पहुंच गए, लेकिन दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। चारों थककर एक टूटी चारपाई पर बैठ गए। तभी रोहित ने डरते डरते कहा, शायद ये हवेली किसी औरत की आत्मा से जुड़ी है। गांव वाले कहते हैं ना, ठाकुर की हवेली में औरतों की चीखें आती थीं। अजय को अचानक याद आया कि उसके दादा ने कभी बताया था, ठाकुर प्रताप सिंह ने एक गरीब किसान की पत्नी लक्ष्मी
को जबरन हवेली में कैद कर लिया था। जब उसने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे तहखाने में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी। कहते हैं लक्ष्मी वहीं मर गई और उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो सकी। मतलब? अभी जो हमने देखा वो वही औरत थी, कर्ण ने कांपते हुए कहा। इतने में हवेली की दीवारें हिलने लगीं, जैसे भूकंप आ रहा हो। छत से मिट्टी झरने लगी। अचानक विशाल ने देखा कि खिड़की से कोई औरत झांक रही थी, सफ़ेद साड़ी में, बिना आँखों के। वह चिल्लाया, वो हमें देख रही है। और अगले ही पल खिड़की का शीशा अपने आप टूट गया। रात और गहरी होती जा रही थी। हवेली के अंदर घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। चारों दोस्तों ने तय किया कि उन्हें हवेली में बचे रहना है और सुबह होने तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन हवेली मानो उन्हें चैन से बैठने नहीं देना चाहती थी। कभी दीवारों से हंसी की आवाज़ आती, कभी गलियारे में पायल की छनक सुनाई देती। रोहित बार बार कहता, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अचानक कर्ण का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें उलट गईं और वह अजीब आवाज़ में बोलने लगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम सब मेरे हो। उसकी आवाज़ औरत जैसी थी। अजय और विशाल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कर्ण की ताकत असामान्य हो गई थी। उसने उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। फिर कर्ण की जीभ लंबी होकर बाहर निकल आई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। ये लक्ष्मी की आत्मा ने इसे काबू कर लिया है, अजय चिल्लाया। अजय और विशाल ने किसी तरह कर्ण को काबू में किया और उसे रस्सी से बांधा। वे हवेली का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा मानो लोहे का किला था। तभी सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट आई। धीरे धीरे सफ़ेद कपड़ों में वही औरत उतर रही थी। उसका चेहरा काला और खून से भरा हुआ था। उसने हाथ उठाकर कहा, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। रोहित डर के मारे पागल सा हो गया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे तक पहुँचते ही उसके शरीर को किसी अदृश्य ताकत ने हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। उसकी खोपड़ी फट गई और वह वहीं मर गया। अजय और विशाल सन्न रह गए। अब हवेली खून की प्यासी हो चुकी थी। दोनों दोस्त अजय और विशाल अब समझ गए थे कि हवेली से ज़िंदा निकलना आसान नहीं। अजय ने कर्ण की जेब से गीता की एक छोटी सी किताब निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। औरत की आत्मा चीखने लगी, नहीं, बंद करो ये आवाज़। वह ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगी, लेकिन कर्ण जो उसके कब्ज़े में था ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, आत्मा ने कर्ण की आवाज़ से कहा। अजय ने हिम्मत करके उस किताब को आत्मा की तरफ फेंका। अचानक हवेली में आग सी भड़क उठी। आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। कर्ण बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सुबह की पहली किरण हवेली की टूटी खिड़कियों से अंदर आई। अजय और विशाल ने देखा कि दरवाज़ा अपने आप खुल चुका था। उन्होंने कर्ण को उठाया और किसी तरह बाहर निकल आए। लेकिन हवेली अब शांत नहीं थी। उसकी खिड़कियों से अब भी किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। गांव के लोग जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोहित की लाश हवेली के अंदर बुरी तरह पड़ी थी। उस दिन के बाद से अजय, कर्ण और विशाल कभी पहले जैसे नहीं रहे। कर्ण अक्सर रात को नींद में वही औरत बनकर चीखने लगता। विशाल को हमेशा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और अजय उसके सपनों में अब भी वही हवेली जलती हुई दिखाई देती। गांव वालों ने फिर तय किया कि उस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन आज भी आधी रात को अगर कोई उसके पास से गुजरे तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है।